नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोण। ट्रायंगल के बारे में हम जानते हैं कि इसके 3 साइड्स यानी भुजाएं या बाजू होते हैं और 3 एंगल्स यानी कि कोण होते हैं, जैसे कि इस दिए हुए फिगर में ABC ट्रायंगल बनाया गया है। अच्छा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, फिर दूसरा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तीसरा टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स और चौथा टॉपिक रहेगा हमारा लास्ट टॉपिक इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिकोण की सर्वांग क्षमता। कॉन्ग्रुएंसी को सर्वांग क्षमता कहते हैं। ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी समझने से पहले हमें ज़रूरत है कि हम समझें कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं वो फिगर्स हैं जिनके सेम साइज और शेप होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें जो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हों जब एक दूसरे पर रखी जाती हैं तब, यानी कि जब एक दूसरे पर उन्हें रखा जाए तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें, उस तरह की फिगर्स कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स यानी सर्वांग फिगर्स। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है 2 रेक्टेंगल्स जिनके लेंथ और ब्रेथ इक्वल हैं, इसलिए अगर हम इन्हें एक दूसरे पर रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगी, इसलिए हम लोग इन्हें कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर कह सकते हैं, मतलब ओके। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स 2 ट्रायंगल्स, उन्हें कॉन्ग्रुएंट उसी वक्त कहा जा सकता है जब वह एक दूसरे को पूरी तरह से सुपरपोज कर लेती हैं पूरी तरह से, यानी वही ओवरलैप ईच अदर व्हेन केप्ट ओवर ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर रखा जाए तो पूरी तरह से ढक लें। ये ट्रायंगल्स के लिए कॉन्ग्रुएंसी का भी यही रूल है। अब ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ ग्रीन बॉक्स में दिखाया गया है कि ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और जब वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी दिखाने का ये सिंबल है 2 का साइन और ऊपर में एक डैशिंग जैसा, कुछ इस तरह का तरीका होता है कॉन्ग्रुएंट्स शो करने का। अब इस फिगर में देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, तो हम नीचे के स्टेटमेंट पढ़ें तो यहाँ से पता चलता है कि इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल A जो होगा एंगल P के, देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में सबसे पहले A आया है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी पहला वाला दूसरे ट्रायंगल में आना चाहिए, यानी कि P। फिर उसी तरह से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो इसका दूसरा पार्ट वहीं पे आना चाहिए एंगल B, और फिर बीच वाला उसका एंगल Q, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C का पार्ट है एंगल R। फिगर से क्लियर हो रहा है। और कॉरस्पॉन्डिंग 3 तो ये एंगल्स हो गए, अभी 3 साइड्स भी तो हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल्स की 6 चीज़ों के बारे में, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, तो 3 एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं और साथ साथ 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पे कि AB इज इक्वल टू PQ, जो कि लाइन एकदम ऑर्डर में आया है, शुरू के AB उसके कॉरस्पॉन्डिंग शुरू का PQ, फिर उसके बाद BC इज इक्वल टू QR, शुरू का वो बीच वाले का 2 बीच, उसके बाद QR यहाँ पे आया है, फिर उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग AC इज इक्वल टू PR। अगर इसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल को हम लोग शॉर्ट टर्म में CPCT भी कहते हैं। तो जब भी हम कहेंगे कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से हम ये 6 चीज़ें कह सकते हैं।
कि उनके तीनों एंगल्स क्रॉसपॉन्डिंगली इक्वल होंगे और उनके तीनों साइड्स क्रॉसपॉन्डिंगली इक्वल होंगे। ओके, अब बात करते हैं रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि कुछ रूल्स बनाए जिससे हम लोग कह सकें कि हाँ, दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। उन रूल्स के बारे में हम लोग पहले देखते हैं एक एक करके। पहला रूल है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SAS मतलब साइड एंगल साइड। ओके, और इसे एक तरह से याद करने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं कि बा को बा मतलब बाजू, को मतलब कोण, एंगल होता है कोण मतलब, और फिर बा बोला मतलब कि बाजू। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि बा को बा। और दूसरा तरीका ये भी है कि इसे अगर फिगर वाइज देखा जाए तो देखें कि दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और ट्राइंगल PQR। इन ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि AB जो है वह PQ के बराबर है, BC साइड जो है वह QR साइड के बराबर है, और एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है। जब ये तीन चीज़ें इस क्रॉसपॉन्डिंगली इन ट्राइंगल के तीन चीज़ों के बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि यह SAS क्राइटेरिया रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, यहाँ देखिए हम लोग CPCT का रूल का ऑर्डर जो रिजर्व करने की हम लोग पिछले स्लाइड्स में बात किए थे वो यहाँ फॉलो करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि AB साइड बराबर है PQ के। तो यहाँ देखिए AB पहले आया, फिर उसके बाद इसी ऑर्डर में PQ के ट्राइंगल्स में भी नामकरण किया गया है। फिर हम लोग जब BC साइड की बात किए तो ये BC A के बाद आया है, एक को छोड़ने के बाद आ रहा है। उसी तरह QR भी एक को छोड़ने के बाद आना चाहिए। तो हाँ, इस ट्राइंगल की नोमेनक्लेचर में भी हम देख सकते हैं कि QR P के लिखने के बाद आया है। ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी है समझने की। और हम लोग देख सकते हैं एंगल B जो है ट्राइंगल ABC में बीच में लिखा गया है, तो उसी तरह एंगल Q भी बीच में लिखा गया है। इसे आपने 7th क्लास में ये ऑर्डर रिजर्व करने की प्रॉपर्टी अच्छे से सीखी होगी, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर ख्याल करके आपको बताना ज़रूरी समझा कि यह CPCT के रूल्स के ऑर्डर को पूरी तरह से फॉलो करें, तभी हम ये दोनों ट्राइंगल जो लिखे गए हैं वो सही लिखे गए हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए कह सकते हैं। इसलिए आप एक बार ज़रूर चेक करें यह ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं। अगर आप SAS को एक और तरीके से याद करने की कोशिश करना चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दो साइड के बीच एंगल, यानी दो साइड के बीच जब एंगल एक ऐसा कंडीशन दिख रहा हो दो ट्राइंगल के बीच में, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वह SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो करते हैं और वह कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, अब दूसरे क्राइटेरिया की बारे में बात करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसका मतलब होता है एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल के बीच का साइड। इस तरह का अगर कंडीशन दो ट्राइंगल के बीच में क्रिएट होता है तो ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, एंगल C जो है एंगल F के बराबर है, और इन दोनों एंगल के बीच में साइड BC जो है वो साइड EF के बराबर है। और यहाँ पर भी हम इस CPCT के ऑर्डर का रिजर्व होता देख सकते हैं। जैसे कि एंगल B का बीच में आना तो करस्पॉन्डिंगली E का भी यहाँ बीच में आना, F का यहाँ लास्ट में आना तो C का भी यहाँ लास्ट में आना, ठीक है। और BE जो यहाँ एक A के बाद आया है उसी तरह EF D के बाद आया है। तो ये CPCT के रूल को भी फॉलो करते हैं, इसलिए ये लिखने का तरीका जो है वो सही है और यह ASA क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया है जो बुकिश स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इसे आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको नहीं देख रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बस इसका क्या लिखने का मतलब है वो समझा दे रहा हूँ आपको।
इसलिए आप इसे आप एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने उसे पढ़ा नहीं है। ओके, अब चलते हैं अगले रूल के तरफ। थर्ड रूल AAS, ये होता है पार्टिकुलर केस ASA क्राइटेरिया का। इसमें दो एंगल होंगे और उसके बाद एक साइड होगा, और इसी तरह का केस दो एंगल और एक साइड बराबर होने का जब होता है तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E और BC साइड इक्वल टू EF साइड, और ये ऑर्डर प्रिजर्व होते हुए यहाँ देखा जा सकता है। तो AAS ये थर्ड स्पेशल क्राइटेरिया है ASA का, तो कृपया इसे नाम से याद रख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्राइटेरिया की तरफ। चौथा क्राइटेरिया है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसमें हमारा तीन साइड क्रॉसपॉन्डिंगली इक्वल होते हैं, तब हम इसे कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे यहाँ AB साइड DE के बराबर है, BC साइड EF के बराबर है, AC साइड DF के बराबर है, तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये हमारा चौथा कॉन्ग्रुएंसी रूल था। अब चलते हैं पांचवें कॉन्ग्रुएंसी रूल की तरफ। पांचवा कॉन्ग्रुएंसी का रूल है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS मतलब होता है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, और H मतलब हाइपोटेनस, और S मतलब साइड। ओके, और यहाँ देख सकते हैं कि ये राइट ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दूसरा हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस मतलब कोण, हिंदी में हाइपोटेनस कोण कहते हैं, अब कर्ण कहते हैं, माफ़ कीजिएगा। कर्ण AC जो है वह दूसरे कर्ण हाइपोटेनस PR के बराबर है यहाँ पे, और BC साइड जो है QR के बराबर है, इसीलिए हम लोग इसे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR कह सकते हैं। और यह एक स्पेशल केस है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, और इसका मीनिंग राइट एंगल हाइपोटेनस साइड होता है। अब CPCT से हम यहाँ देख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू PQ होगा। AB इज इक्वल टू PQ। अभी तक तो हमने तीन चीज़ें तो बराबर देखी ना, कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, AC इज इक्वल टू PR और BC इज इक्वल टू QR बाई RHS हम लोगों ने कहा, और उसके हिसाब से हमने कहा कि कॉन्ग्रुएंट है। तो हम अब CPCT का रूल से हम ये भी कह सकते हैं कि साइड AB जो होगा PQ के बराबर, AB जो होगा PQ के बराबर, और एंगल A जो होगा एंगल P के बराबर, एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल C इक्वल टू एंगल R के बराबर होगा। तो तीन चीज़ें तो आपने RHS रूल से इक्वल की थी, और बाकी ट्रायंगल्स की तीन चीज़ें हमने CPCT रूल से बराबर कर दिया। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से CPCT का रूल सीखेंगे। अब हम लोग इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि AB एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन L जो है वो इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर मतलब AB को आधे आधे भाग में बांटना। इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L, P इस पे लाइज करता है, तो दिखाइए कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। यह क्वेश्चन का मतलब है, और P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B का मतलब ये हुआ कि शो करना है हमें PA इज इक्वल टू PB। ओके, इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हमने हैंड रिटन इसलिए रखा है ताकि आप समझ सकें कि इन्हें सॉल्व करने का तरीका कैसा होगा, और एक यह स्टेप वाइज प्रोसेस है, तो प्लीज़ इसे इसी स्टेप में करने का प्रयास करें ताकि आपको क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाए और करने में भी दिक्कत ना होगी, ये इसकी हम गारंटी ले सकते हैं अगर आप इस तरीके से जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले लिख लिया कि गिवन क्या है। गिवन है कि PC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, लंब मतलब 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मतलब होता है समद्विभाजक, और समद्विभाजक है तो इसका मतलब क्या है कि AC इज इक्वल टू CB है। और फिर हमने लिखा क्या, हमें क्या दिखाना है, टू शो, हमें दिखाना है कि PA इज इक्वल टू PB।
ठीक है। अब ये दिखाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि अभी तक जितना पढ़ा है वो सारी थ्योरी को, और उसके बाद हम इस पे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हम सोचें तो हम सोच सकते हैं कि ट्राइंगल पीसीए और पीसीबी में एंगल पीसीए जो है, एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, और यह एंगल कितने के बराबर है, 90 डिग्री। ये दिया हुआ था यहाँ हमने जैसे देखा, एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, और यह दोनों लंब है यानी कि 90 डिग्री बनाए हुए हैं। फिर हमने AC इज इक्वल टू CB ये भी दे रखा था, ठीक है। और फिर हमने यह ऑब्जर्व किया कि PC जो है वह PC दोनों में ही कॉमन है, ठीक है, ट्राइंगल PCA और PCB में। तो हम ये कह सकते हैं कि SAS कैसे, साइड, यह एंगल, फिर साइड मतलब दो साइड के बीच एक एंगल, SAS की क्राइटेरिया से एंगल ट्राइंगल PCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCB है। और इसलिए बाई CPCT हम कह सकते हैं कि PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। CPCT से ये कह के हमने ये क्वेश्चन तो दिखा दिया। साथ में CPCT से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, वही CPCT की ऑर्डर रिजर्व करने की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने बोला। और क्या कह सकते हैं, हमें तो 5 अब चीज़ें बोल दी हैं, और छठा चीज़ क्या बचा हुआ है, यह एंगल APC यह एंगल, और एंगल BPC वह एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते थे कि जब यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो PC जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वह एंगल P को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि आधे आधे भाग में एंगल बांटेगा। ये भी हमसे पूछ सकते थे, तो हम लोग CPCT से हम लोग वो भी प्रूफ कर सकते हैं। तो एक कॉन्ग्रुएंट दिखाने से हम लोग 3 चीज़ें और भी कह पाए, तो ये मतलब कॉन्ग्रुएंसी की ताकत है, इसलिए हम इसे और सीखेंगे। और चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। तो इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें साइड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC दे रखा है, और एंगल DAB इज इक्वल टू, एंगल DAB क्या है, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA दे रखा है। इस फिगर के हिसाब से हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, और हमें ये भी प्रूफ करना है कि साइड BD इज इक्वल टू AC, साइड BD इज इक्वल टू AC हमें प्रूफ करना है, इसके डायगोनल्स मतलब इक्वल हैं। और फिर हमें प्रूफ करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ABD एंगल कौन सा है, ABD ये छोटा सा एंगल, और एंगल BAC कौन सा है, एंगल BAC, ये हमें प्रूफ करना है। हमें जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इसके पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में देखेंगे। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। हम देख रहे हैं कि आपने हमें उम्मीद है कि आपने यह 2 चीज़ें नोटिस कर चुके होंगे, या आपने कॉपी में लिख चुके होंगे। तो यह गिवन में आप लिख लें, फिर हमें प्रूफ करना है ये 3 चीज़ें, ये भी लिख लें। अब तब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमने देखा कि ABCD क्वाड्रिलेटरल में यह 2 चीज़ें हमें दे रखी थी। अब हमें यह 2 ट्राइंगल की तरफ ध्यान देना है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है, इसलिए तो हमने ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC ले लिया। अब इस ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, हमें यह दे रखा है कि AD इज इक्वल टू BC है, AD इक्वल टू BC है, एक साइड हमें दे रखा है इक्वल है, एंगल DAB एंगल CAB के बराबर है, एंगल DAB एंगल CAB के बराबर है, CAB के बराबर दे रखा है हमें, सॉरी CBA के बराबर दे रखा है। तो यानी कि यह 2 एंगल हमें बराबर दे रखा है। अगर आप इस ध्यान से इस दोनों ट्राइंगल को देखे हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि
बी जो है वह कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में, ये ऑब्जर्व करने की बात थी। ठीक है, तो हम यह साइड क्योंकि कॉमन है, यह एंगल बराबर है और यह साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं एस ए एस क्राइटेरिया से यह दोनों ट्रायंगल एस ए एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यही हम लोगों ने किया है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी दे रखा था, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए दे रखा था, ए बी कॉमन है और ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से कह दिया। तो पहला हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा हम इजीली देख सकते हैं कि यह इसी ट्रायंगल में लाई करता है, तो सी पी सी टी से बी डी इज इक्वल टू ए सी कह सकते हैं और एंगल ए बी डी एंगल बी ए सी के भी बराबर कह सकते हैं सी पी सी टी से। आप इसमें देख सकते हैं कि बी डी जो साइड है इसी ट्रायंगल में ए सी साइड, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सी पी सी टी से इन्हें बराबर कह सकते हैं। एंगल बी ए सी जो होगा एंगल ए बी डी के बराबर होगा, ए बी डी के बराबर हो जाएगा यह वाला छोटा वाला एंगल। तो हम लोग ने इसे कॉन्ग्रुएंसी से ये ऊपर वाला प्रूफ किया और सी पी सी टी से इसे दोनों को प्रूफ कर दिए। अब कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमारा इस कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पे पूरी तरह से पकड़ मजबूत हो जाए। इस क्वेश्चन में देखते हैं, दिया हुआ है कि ए डी जो है वह बी सी के बराबर है। यह फिगर में ए डी जो है वह बी सी के बराबर है, आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। और ए डी और बी सी जो है लाइन सेगमेंट ए बी के परपेंडिकुलर मतलब लंब है, 90 डिग्री बना रहे हैं। और क्या दे रखा है, अच्छा इतना ही दे रखा है। अब हमें शो करना है कि सी डी जो है बाइसेक्ट करता है ए बी को। सी डी, यह सी डी लाइन जो है वह ए बी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि हमें यह दिखाना है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। ओके, आप इसे पॉज कर सकते हैं वीडियो और इसकी सोल्यूशन का एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन को देखते हैं। तो हमने दो चीज़ें तो नोट डाउन कर ही रखी है कि बी सी इक्वल टू ए डी है, और हमने ये भी नोट डाउन कर रखा है कि डी ए ओ इज इक्वल टू बी सी बी ओ है, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। अच्छा, और हमें ये दिखाना है ए ओ जो है वह ओ बी के बराबर है। ठीक है, अच्छा मैं सोल्यूशन से नहीं देखूंगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप यह दो लाइन सेगमेंट देख रहे हैं ए बी और सी डी। अच्छा, हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स में यह प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कट करती हैं तो यह एंगल जो होता है वह इस एंगल के बराबर होता है। इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं कि यह अपोजिट एंगल्स जो दो अपोजिट एंगल एक दूसरे के होते हैं वह एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा होगा, तो इसका हम लोग यूज़ यहाँ कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि ए एस क्राइटेरिया से यह जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा, ए डी ओ और ओ बी सी जो होंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वही हम लोग किया, हमने दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, अभी जो चर्चा की हमने, फिर उसमें एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर एंगल सी बी ओ एंगल डी ए ओ के बराबर है, ये तो दे रखा था, और 90 डिग्री है ईच एंगल। और फिर हमने ए डी इज इक्वल टू बी सी भी दे रखा था, तो यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि यह ए एस क्राइटेरिया फॉलो हो रही है, तो इससे हमने कॉन्ग्रुएंट कह दिया। जब कॉन्ग्रुएंट कह दिया तो हमने देखा कि यह एक पार्ट बचा हुआ था ए ओ इक्वल टू ओ बी, अब हम लोग सी पी सी टी से कह सकते हैं, ये कर दिया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसके साथ हम लोग सी पी सी टी से ये भी कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी जो है वह सी डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब साइड सी ओ जो होगा वह ओ डी के बराबर होगा बाई यूजिंग सी पी सी टी। ओके,
और एक और सिंप्लिसिटी का से यह एंगल डी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं यानी कि पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ऐसे ही इक्वल होंगे। तो हम लोग दूसरे तरीका भी लगा सकते थे। एक तरीका ये होगा, उस तरीके में ये कहेंगे कि यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्योंकि इनके बराबर हैं, ए डी साइड बराबर है और यह 90 डिग्री है एंगल, मतलब यह दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ए एस ए क्राइटेरिया से भी हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, और उससे कह सकते थे कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। यह दूसरा तरीका भी हो सकता है ए क्राइटेरिया लगा के इसे सॉल्व करने का। ओके, अपने नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में जानते हैं पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पे। पहला होता है टाइप स्केलन ट्रायंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं विषम बाहु। और स्केलन ट्रायंगल की यह खास बात होती है, स्पेलिंग यहाँ गलती है, ट्रायंगल की गलत स्पेलिंग है। ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर अनइक्वल, मतलब जिनके जितने भी तीन साइड से होते हैं, तीनों साइड जो हो एक दूसरे के बराबर नहीं हो, तो उन्हें हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा टाइप होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका मतलब हिंदी होता है समद्वि बाहु। यहाँ से हम लोग हिंदी से क्लियर कर सकते हैं क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी। सम मतलब एक जैसा, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब साइड मतलब या बाजू। तो एक जैसा दो बाजू हो तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ ट्रायंगल ए बी सी में हम देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, और इसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल तीसरा टाइप है, जिसका मतलब होता है समबाहु, एक जैसा हो बाहु मतलब बाजू, साइड मतलब कि तीनों साइड ही यानी ऑल साइड इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। यह हमने ने बेसिक पढ़ लिया है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। पहला प्रॉपर्टीज इसमें यह है कि ट्रायंगल ए बी सी जो दे रखा है, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो, तो ये जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड बराबर होता है। तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है। देन एंगल अपोजिट टू देम आर इक्वल, मतलब इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वह इक्वल होते हैं। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल ए बी सी में अगर ए डी इज परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री टू बी सी, इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ए डी जो है वह इस पे लंब है, देन ए डी जो होगा वह बाइसेक्ट कर देगा बी सी को, यानी कि बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है कि कन्वर्स ऑफ बोथ स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी दे रखा है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। यह कन्वर्स है फर्स्ट स्टेटमेंट का। इसका कन्वर्स स्टेटमेंट टू का हम कहें तो यह है कि अगर बी डी इक्वल टू सी डी है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो हम कह सकते हैं कि ए डी जो होगा वह बी सी पे लंब होगा। ए डी जो होगा वह बी सी पे लंब होगा। कब? जब अगर बी डी इज इक्वल टू सी डी दे रखा हो, मतलब अगर ये दे रखा है तो हम ये कह सकते हैं, अगर ये दे रखा है तो हम ये कह सकते हैं, अगर ये दे रखा है तो हम ये कह सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में ये वाला और ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। ठीक है, अब चलते हैं इस स्टेटमेंट्स का प्रूफ देखते हैं। चलिए देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि जो साइड ए बी जो है, ए बी जो साइड है वो ए सी के बराबर है। और ये भी दे रखा है कि हमने
मतलब अभी के लिए तो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ये भी दे रखा है लेकिन कि एडी जो है वह इस पे लंब है। तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने पहले गिवन लिखा, फिर प्रूफ लिखा। ये प्रूव है, हमें जो प्रूफ करना होता है इसका स्पेलिंग ये होता है, ये प्रूफ का स्पेलिंग होता है। ओके, तो हमने क्या किया, ट्राइंगल ADB ट्राइंगल लिया और ट्राइंगल ADC लिया। इस ट्राइंगल में हमें एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा हुआ है, और AD जो है वह दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू AC भी दे रखा हुआ है। तो हम बाय यूजिंग RHS हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। जब यह कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हम कह सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACD। ओके, और दूसरी हम ये भी कह सकते हैं कि BD इक्वल टू DC। ओके, तो अभी हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो दो प्रॉपर्टीज़ देखी हैं वह CPCT से ये प्रूफ हो जाता है, और RHS क्राइटेरिया लगा के हमने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके यह CPCT लगाया हुआ है। ठीक है, तो यह प्रूफ था आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। दिया हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC है, उसमें AB जो है AC के बराबर दे रखा है, और द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। मतलब एंगल B को भाजित करने वाली रेखा और एंगल C को भाजित करने वाली रेखा द्विभाजी, मतलब आधे आधे भाग में बांटने वाली रेखाएं O पे मिलती हैं, और जो O पॉइंट है उसे ज्वाइन A टू O, मतलब हमने O पॉइंट को A से ज्वाइन कर दिया, A टू O या O टू A कोई भी तरीका। और तब हमें ये दिखाना है कि OB जो होगा OC के बराबर होगा, AO जो होगा एंगल A के बराबर होगा। आप इसे चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, जो इसने कहा उसे। एक ट्राइंगल ले लिया जिसके नाम दे दिया ABC, और इसमें हमने कहा कि AB जो है AC के बराबर है, और एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर जो है किसी पॉइंट O पे मिलते हैं। ठीक है, और हमने O से ज्वाइन कर दिया है। तो अब हमें दिखाना है कि OB इज इक्वल टू OC, हमें दिखाना OB इक्वल टू OC, और हमें ये भी दिखाना है कि एंगल AO को बाइसेक्ट करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है AO, मतलब यह एंगल और यह एंगल भी बराबर हैं, हमें यह दिखाना है। ओके, आप इसे एक बार ट्राई करके देखें, इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और ट्राई कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें जो दे रखा था उसे हमने नोट डाउन कर लिया है। हमने ये देखा है कि AB इक्वल टू AC दे रखा है, और BO जो है इसको इक्वल एंगल में डिवाइड करता है क्योंकि यह बाइसेक्टर है, और OC भी इसे एंगल C को आधे आधे एंगल में डिवाइड करता है। अब हमने पहला स्टेप क्या लिया, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC दे रखा है तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस कारण से हमने कहा कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। ओके, अब हमने क्या किया, आधा आधा हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। जब ये दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हम कह सकते हैं कि ये हाफ एंगल जो होगा एंगल ABC का हाफ एंगल वो OBC होगा, और या CBO। ठीक है, और हाफ ऑफ एंगल ACB जो होगा वह एंगल BCO होगा, ये छोटा सा एंगल। ठीक है, तो अब हम यह ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि OB और OC जो है बाइसेक्टर हैं एंगल B और एंगल C का। ठीक है, ये दोनों दिए हुए हिसाब से हमने ये दोनों स्टेटमेंट लिखा है। अब इस OBC ट्राइंगल में अगर देखें तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी फिर से लगाएं तो OB इक्वल टू OC कह सकते हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस की यह प्रॉपर्टी हमने देखी है पिछली बार, इसलिए
ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूफ हो जाता है। सेकेंड पार्ट के लिए चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये हाफ ऑफ एंगल ए बी सी जो ऊपर हमने लिखा था वही उसी का यूज़ करेंगे, लेकिन ये हाफ एंगल जो अब की बार इस बार लेंगे वह ए बी ओ लेंगे। हाफ एंगल ऑफ ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी ओ और हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी ओ। और ये क्यों कर पा रहे हैं, यही ओ बी और ओ सी जो है बाइसेक्टर है एंगल बी और एंगल सी के रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल ए सी ओ, ए बी ओ और ए सी ओ में ट्राइंगल में अगर देखें तो ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, फिर ओ बी इक्वल टू ओ सी है, ओ बी इक्वल टू ओ सी है, ये ऊपर हमने प्रूफ कर रखा है, प्रूफ्ड अबव। और फिर एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ भी हमने ऊपर ही प्रूफ कर रखा है ये, ठीक है। तो ये तीनों से देखें तो ये कौन से क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी की बन रही है, एस ए एस क्राइटेरिया से यह ट्राइंगल दोनों जो होंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ थोड़ी गलती लिख दी गई है कि ट्राइंगल ए बी ओ लिख दिया गया, ये ए बी ओ नहीं होगा, यहाँ पर यह हो जाएगा बी ए ओ, इसे आप सुधार सकते हैं, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ। और जब हमने यह कहा कि यह एंगल और यह एंगल दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब यह है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। आपने इसे देख लिया होगा और एक बार इसे फिर से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अच्छा, अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को कहते हैं समबाहु, मतलब कि तीनों साइड इसके बराबर होते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं और वह एंगल का मेजर जो होता है, ईच एंगल का मेजर जो होता है वह 60 डिग्री होता है। इसे एक एग्जाम्पल की तरह हम लेते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं कि कैसे प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। एग्जाम्पल को